गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 2 समाप्त हो गया है और हम देखते हैं प्रश्नावली इसकी, यानी इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, आप लोग बुक निकाल लीजिए, बुक अपने सामने खोल लीजिए, जिनके पास बुक ना हो बुक ले लीजिए, ताकि क्वेश्चन आंसर जो है उसको पढ़ने में इनको उसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आज लोग उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी वे जीव जंतु जब श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं, या श्वसन करने के लिए जब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है या श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो वह श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। दूसरा हमारा है वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपस्थित होना अनिवार्य होता है, यानी वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित हो जाता है, यानी कोशिका के अंदर भोजन हमारा ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में विखंडित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया वायवीय श्वसन कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 3 अवायवीय जीवों के नाम बताइए। 3 अवायवीय जीव यानी कि वे जीव जो श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं उन्हें हम अवायवीय जीव कहते हैं। तो अवायवीय जीव हमारे हो गई, पहला ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ये जो होते हैं, ये जो श्वसन करते हैं, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। अगला हमारा क्या पादप भी श्वसन करते हैं? तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं। जैसे हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पोषण करते हैं, तो सजीवों की तरह जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। हाँ, पादप भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। हम जानते हैं कि पादप दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं या अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जबकि रात में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो अधिकतर पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अगला हमारा है अंतःश्वसन किसे कहते हैं? तो निःश्वसन से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो निःश्वसन से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होती है और उच्च श्वसन से शरीर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। यानी हम जानते हैं कि जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में पहुंचता है और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो कोशिकाओं के इस प्रकार शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों के स्थानांतरण को अंतःश्वसन कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं को अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों का स्थानांतरण होता है, यानी ऑक्सीजन गैस आती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो इस क्रिया को अंतःश्वसन कहते हैं। हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, हम श्वसन कैसे करते हैं? हम मतलब मानव श्वसन कैसे करता है? तो देखेंगे मानव शरीर में जिस क्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जिस क्रिया द्वारा भोजन से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया मानव शरीर में कोशिकाओं के अंदर होती है। इसमें मानवीय श्वसन तंत्र भी मुख्य भूमिका निभाता है। मानव शरीर में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है।
यानी हमारे शरीर में जो हमारा मुख्य श्वसन अंग है वो फेफड़ा होता है। इसके अलावा हमारा जो श्वसन तंत्र है जिसके अंतर्गत हमारे नासिका, नाक, गला, स्वर यंत्र यानी कंठ हमारा जो हो गया, श्वास नली अथवा श्वसन वृक्ष, ये सब आते हैं। तो इनमें भी ये मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं श्वास हमारे नाक से होते हुए गले में जाती है। जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं वातावरण से, तो हमारे नाक से होते हुए गले, गले से होते हुए कंठ, और कंठ के बाद फिर श्वास नली या श्वसन वृक्ष में जाती है। वहाँ से होते हुए फेफड़े में होते हुए जाकर अपनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः हमारी नाक के द्वारा बाहर निकल आती है। तो हमारा जो शरीर में, मानव शरीर में जिस क्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया मानव शरीर में कोशिकाओं के अंदर होती है। इसमें मानवीय श्वसन तंत्र भी मुख्य भूमिका निभाता है। मानव शरीर में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है श्वसन से क्या आशय है, यानी श्वसन किसे कहते हैं। तो कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। यानी जो हमारी कोशिका होती है, हम जानते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को हम श्वसन कहते हैं। हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए श्वसन करने की, सांस लेने की आवश्यकता होती है, तो हम जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन का विखंडन होता है। इसका मुख्य आधार श्वसन क्रिया है, इसलिए हम सांस लेते हैं। यानी हमें जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, हम जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। यानी जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उन्हें भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन का विखंडन होता है। इसका मुख्य आधार श्वसन क्रिया होती है। यानी ऑक्सीजन के विखंडन के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम सांस लेते हैं। यानी हमारा ये श्वसन से क्या आशय है। तो इसका उत्तर क्या हुआ हमारा, कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। हमें जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन का विखंडन होता है। इसका मुख्य आधार श्वसन क्रिया है, इसलिए हम सांस लेते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है धूम्रपान से क्या हानियां हैं। तो धूम्रपान जानते हैं जैसे हम जानते हैं धूम्रपान के सेवन से शरीर के श्वसन तंत्र को हानि पहुंचती है। जब हम धूम्रपान करते हैं तो जो धुआं होता है या निकोटीन होता है, हम जानते हैं तंबाकू में, धूम्रपान में, नशीली चीज़ों में निकोटीन पाया जाता है। यह तमाम प्रकार से ऐसी उसमें चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को हानि पहुंचाती हैं, और हमारा श्वसन तंत्र धीरे धीरे रोगग्रस्त होकर क्षय होने लगता है, खराब होने लगता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं जो बाद में जाके जानलेवा भी हो सकती हैं। जैसे टीबी, खांसी, दमा, कैंसर और फेफड़े खराब होने जैसी जानलेवा बीमारियां धूम्रपान से उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए धूम्रपान का सेवन हमको एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान के उपयोग से जो उसका प्रभाव होता है वो हमारे सीधे श्वसन तंत्र पे जाके पड़ता है, जिससे हमारा किडनी फेल हो सकता है। जब बोलते हैं गाँव में जैसे किडनी खराब हो गई, तो धूम्रपान करने से किडनी में जाके तमाम प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं और वो धीरे धीरे किडनी को खराब कर देते हैं, जिससे इसके अलावा कैंसर, दमा, टीबी जैसी जानलेवा बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। तो धूम्रपान से हमारे शरीर के श्वसन तंत्र पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान से क्या हानियाँ होती है, इसका मतलब है धूम्रपान के सेवन से शरीर के श्वसन तंत्र को हानि पहुँचती है और वह धीरे धीरे रोगग्रस्त होकर क्षय होने लगता है, जिससे हमारे शरीर में खांसी, दमा,
टीबी, कैंसर एवं फेफड़े खराब होने जैसी जानलेवा बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल में मछलियाँ कैसे श्वसन करती हैं? तो हम जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन घुला रहता है, तो मछलियाँ जल में घुली ऑक्सीजन को क्लोम या गिल द्वारा ग्रहण करती हैं। यानी जल में घुले ऑक्सीजन को मछलियाँ गिल या क्लोम द्वारा अपने शरीर में ग्रहण करती हैं। जल में घुला ऑक्सीजन क्लोम द्वारा रक्त में पहुंच जाता है। अवशिष्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी मछलियों में क्लोम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी मछलियाँ जल में क्लोम के द्वारा श्वसन करती हैं और जल में घुली ऑक्सीजन जो क्लोम के द्वारा शरीर रक्त में पहुंचता है और अवशिष्ट गैस और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोम के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसका उत्तर लिख के भेज दिया जाएगा। उसको आप इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप कॉपी में नोट करते रहेंगे एवं इसको याद करते रहेंगे। थैंक यू।